नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बहुत ही अहम चीज़ पे आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि किसी भी बिज़नेस सिस्टम में आपको जो कामयाबी मिलती है या कामयाबी मिलेगी, उसके बेसिक्स क्या हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो बिज़नेस है या आपकी जो ज़िंदगी है, उसकी गाड़ी जो है वो आपके हाथ में है और आप ड्राइवर हैं। आप अपनी ज़िंदगी की, अपनी बिज़नेस की गाड़ी को जो है चला रहे हैं। अब एक गाड़ी को अगर आपने ड्राइव करना है और एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आपने पहुंचना है, तो उस गाड़ी में टायर्स का होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टायर्स दोस्तों क्या हैं? टायर्स होते हैं एटीट्यूड, नज़रिया, आपका नज़रिया, आपकी ज़िंदगी के प्रति आपका जो नज़रिया, आपके बिज़नेस के प्रति जो आपका जो नज़रिया है दोस्तों, उस चीज़ को देखिए, वो ये डिसाइड करता है कि आप इस वक्त कहाँ हैं और आप कहाँ पहुँचेंगे। सो एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सोच के देखिए कि बिना टायर्स के गाड़ी को चलाया जा सकता है? नहीं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपकी गाड़ी में इंजन। और इंजन है मोटिवेशन। अब दोस्तों याद रखिए एक बात कि कोई भी दुनिया का आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन शब्द का मतलब समझिए। मोटिवेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मोटिव प्लस एक्शन। मोटिव, कोई आपको आपका मोटिव नहीं दे सकता। आपको पहले से ही पता होता है कि आपका मोटिव क्या है, आपका मुद्दा क्या है, और अपने मोटिव पर ही आप एक्ट करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि मैं आपको कहता हूँ कि एक गाड़ी है, यहाँ यहाँ है, एक लोकेशन आपको बताता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि इस गाड़ी में 10 लाख रुपए पड़े हैं। अगर आप पहुँच गए तो ये 10 लाख रुपए आपके हो जाएंगे। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कभी कि कैसे जाना है वहाँ? नहीं, आप कभी ये नहीं पूछेंगे। अब तो आप चाहे साइकिल पे जाएंगे, चाहे दौड़ के जाएंगे, चाहे अपनी बाइक पे जाएंगे, टू व्हीलर पे जाएंगे, चाहे आप ऑटो में जाएंगे, चाहे बस में जाएंगे, चाहे आप फ्लाइट में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे आप वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव है उस 10 लाख रुपए को हासिल करना। तो आप हमेशा अपने मोटिव को फॉलो करते हैं दोस्तों। जिस चीज़ को आप हाँ कहते हैं उसके पीछे भी मोटिव होता है, जिस चीज़ को आप ना कहते हैं उसके पीछे भी मोटिव होता है। इसलिए दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी शख्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, वेदर किसी गलत काम के लिए, वेदर किसी सही काम के लिए। अब दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों के पास मोटिवेशन भी होता है किसी काम को करने का, और उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है, लेकिन दो में से कोई एक चीज़ मिसिंग होती है, जिसकी वजह से या तो आप किसी प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते, या कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हो जिसकी वजह से मतलब कि वो प्रोजेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, है ना? तो अब वो दो रीज़न्स क्या हैं दोस्तों? अब एक चीज़ सोच के देखिए कि ये जो गाड़ी है, जो आपकी ज़िंदगी की, आपकी बिज़नेस की गाड़ी है, इसको फ्यूल चाहिए, इसको पेट्रोल चाहिए। बिना पेट्रोल के तो ये चलेगी नहीं, है ना? सिंपल सी चीज़ है। अब बिज़नेस का ये पेट्रोल क्या है? पेट्रोल है खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करते रहना, खुद को अपडेट करते रहना रेगुलर बेसिस पे, रोज़। अगर एक मिलियनेयर, एक बिलियनेयर बनना है तो रोज़ खुद को आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा। और हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, दैट्स एन इन्फॉर्मेशन एज, वो सूचना युग है। आज आप कभी-कभी जो 10 दिन पहले जानते थे, वो भी पुराना हो जाता है 10 दिन बाद। इतनी इतनी फ़ास्ट दुनिया में आप रह रहे हैं। तो अगर आप अपनी 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन, सोच, स्किल सेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या होने वाला है आपका? सोच के देखिए इस बात को। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन तो आपके पास है। पर क्या जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, आपको पता होता है यहाँ जाना है इतना दूर तो इतना पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो आपकी जो ज़िंदगी और बिज़नेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी की गाड़ी है, उसमें आप वो फ्यूल डाल रहे हैं। आप सही सोर्सेज़, सही टूल्स, सही चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपने प्रोजेक्ट्स में फ़ेल होते हैं। और अब आती है दोस्तों चौथी चीज़, आखिरी चीज़। चौथी और आखिरी चीज़ है दोस्तों, क्या आपको आपकी गाड़ी चलानी आती है? उसमें जो ब्रेक है, जो क्लच है, जो स्टीयरिंग है, क्या आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करनी आती हैं? आर यू हैविंग द मैनेजमेंट स्किल्स? है आपके पास? क्या आप सीखने को तैयार हो? क्या आप इस पे काम करने को तैयार हो? अब मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये चारों चीज़ों में से किसी एक की भी कमी है, वही आपकी प्रॉब्लम का कारण है। और अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपके साथ दोस्तों लाइफ टाइम रहने वाली है। तो आप कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट कर लीजिए, कोई भी बिज़नेस कर लीजिए, कोई भी कंपनी कर लीजिए, इट डज़न्ट मैटर। अगर आप फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करेंगे, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपको फेलियर या आपको फ्रस्ट्रेशन, निराशा, हताशा ही दोस्तों मिलने वाली है। तो खुद को चेक कीजिए, ये चारों चीज़ें बैलेंस में हैं?
इसमें से किस चीज़ की कमी है? गुड न्यूज़ ये है कि आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं, बैड न्यूज़ ये है कि आप बदलना नहीं चाहते, सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या उस पे काम नहीं करना चाहते।